हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं निशांत कुमार भारती, टारगेट क्लासेज बिहार शरीफ से। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन जो आज होगा वो मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन होगा, ठीक है। स्पेशली जो आप लोग का जो सेट लगता था मैथ और रीजनिंग का, जिसमें 40 क्वेश्चन मैथ का और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, उसी सेट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेट का PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया है, ठीक है। जो बच्चा ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे नंबर जो है 92 34 28 62 49, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 92 34 28 62 49 पर मैसेज कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको वहाँ से हम टेलीग्राम का लिंक भेज देंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भेज देंगे तो आप लोग ऐड हो जाइएगा। तो आप लोग को सुबह में डेली आप लोग का सेट मिल जाएगा, जिसमें 40 मैथ और 20 रीजनिंग और एक सेट आप लोग का रेलवे ग्रुप डी का लगेगा, ठीक है। डेली मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का सेट का डिस्कशन, ठीक है। सेट नंबर आपका जो है, आपका टेस्ट नंबर जो आपका है वो 1 होगा। आज मैथ को सेट का जो डिस्कशन होगा वो सेट 1 का होगा, ठीक है। चलो आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर। पहला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यून कोण नहीं है। पहला जो ऑप्शन है वो है 40 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है -40 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 - 90/90 डिग्री, और चौथा जो आपका ऑप्शन है वो 80 - 80/80 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, ये 40 डिग्री है, ये -40 डिग्री है, ये जो आएगा 90 में से 1 घटेगा तो 89 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका कितना 79 डिग्री। तो कह रहा है कौन सा न्यून कोण नहीं है। तो न्यून कोण का मतलब होता है कि वो वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो वो न्यून कोण होगा। अब इसमें देखा जाए कि ये 0 से बड़ा 90 से छोटा, इसका मतलब ये वाला न्यून कोण है। ऑप्शन नंबर 3 वाला भी न्यून कोण होगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला भी न्यून कोण होगा, लेकिन 40 माइनस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंगल का जो रिप्रेजेंट होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो 2 नंबर ऑप्शन होगा, जो कि न्यून कोण नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीरीज दिया हुआ है 5 10 13, ध्यान दीजिएगा। 5 है, 10 है, 13 है, उसी प्रकार आपको 26 है, 29 है और आगे है। तो क्या किया कि प्रत्येक पद को दुगुना कर दिया गया है। प्रत्येक पद को दुगुना करके 3 को जोड़ा गया है, ठीक है। तो कर लीजिएगा आप लोग का सीरीज, इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। चलिए आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन पर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो कह रहा है किसी वर्ष में एक व्यक्ति का औसत मासिक आय जो है वो 3400 रुपया, जिसका वर्ष के प्रथम 8 माह का औसत मासिक आय जो है 3160 रुपया। देखिएगा प्रथम 8 महीना का औसत 3160 है, तो योग का मान निकालेगा तो 8 × 3160 हो जाएगा, ठीक है। 8 × 3160 हो जाएगा। अगला 5 महीना का अगर योग निकाला जाए तो हो जाएगा 5 × औसत जो है वो दिया हुआ 4120। तो ध्यान देना है कि 8 महीना का और 5 महीना का, यानी कि टोटल हो गया 13 महीना, और 13 महीना में से अगर 12 महीना को घटा दिया जाए तो बचेगा 1 महीना, और वो 1 महीना का जो वेतन होगा वहीं आपका 8वां महीना का वेतन होगा। तो मासिक आय दिया हुआ है 3400 रुपया, तो 12 महीना का निकालेंगे तो 12 × 3400 हल कर लीजिएगा। आपका जो वैल्यू आएगा वो 5080 रुपया आ जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा, देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। जो 4 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है sin थीटा बराबर a/b। समझिएगा थोड़ा सा, sin थीटा बराबर a/b। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब और ये होता है कर्ण, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे आधार का। जब आधार का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब मान हमको निकालना है किसका, तो मान निकालना है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का। अब देखो सेक थीटा होता क्या है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है कितना b, और बटा आधार का जो मान आया वो b² माइनस a², और माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा √b² माइनस a², और बटा में हो जाएगा b। अब इसको हल कीजिएगा तो एलसीएम का मान हो जाएगा b
अंडर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला कॉमन तो b को b से गुना करेंगे बी स्क्वायर, जब इसको इससे गुना करेंगे तो रूट समाप्त होगा, माइनस वाला चिन्ह जो होगा वो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर बटा बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए उतारिए तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोणिक त्रिभुज है। समकोणिक त्रिभुज का मतलब होता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कोण बी का मान 90 डिग्री है, कोण बी का जो मान है वो 90 डिग्री है, और बी से कह रहा है एक लंब खींचा गया है, ठीक है, जिसका नाम दिया हुआ है बी डी, ठीक है। बी डी आपका जो है वो परपेंडिकुलर है, और कह रहा है क्वेश्चन पर एसी पर बनाया गया, तो ऐसा कंडीशन में कह रहा है 4 ऑप्शन दिया, कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जब समकोण त्रिभुज की चर्चा करेगा और इस प्रकार परपेंडिकुलर रहेगा तो देखिएगा हम लोग 3 कंडीशन की चर्चा करेंगे। पहला जो कंडीशन आपका होगा, हमको ऑप्शन के अनुसार देखना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो पहला कंडीशन होता है बी डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी गुने सी डी, ठीक है। पहला कंडीशन होता है बी डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी गुने सी डी। दूसरा अगर देखा जाए ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी और गुने हो जाएगा कौन सा ए सी। और तीसरा कंडीशन अगर देखा जाए तो तीसरा कंडीशन हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी और गुने हो जाएगा ए डी, ठीक है। सी डी गुने ए सी, सी डी गुने ए सी। अब ध्यान देना कि आपको ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी, यानी कि 2 वाला ऑप्शन दिया हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं कि यही कंडीशन होगा, तीनों का तीनों वैल्यू आपका जो होगा वो सही होगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, करे क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों का रनों का कोई औसत था और 65वीं पारी में उसे 0 पर स्कोर किया गया। 64 पारी में कोई औसत था, तो औसत मान लेते हैं उसका 64 पारी तक जो उसका औसत था वो x था, तो टोटल योग हो जाएगा 64 गुने x। 65वां पारी में वो 0 रन बनाता है, और जिससे औसत में 2 का कमी होता, तो औसत x था 2 कम गया, ठीक है। कितना पारी में? 65 पारी में। चलिए यहाँ से हल कर लीजिएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो 128 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया 30% दूरी, तो टोटल दूरी 100 ले लेता है, चर्चा परसेंटेज का किया था टोटल 100। अब कह रहा है इसका 30% दूरी। 30% दूरी का मतलब क्या हुआ कि 100 का 30% हो गया 30, ठीक है। तो हम लोग निकालना इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो ये औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, समझिएगा आराम से, कुल दूरी बटा हो जाएगा कुल समय। तो टोटल दूरी हम लोग लेकर चल रहे हैं कितना 100, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो पहले चलता है 30% दूरी, कितना के स्पीड से 20 के स्पीड से। फिर चलता है 60% दूरी, कितना के स्पीड से 40 के स्पीड से। फिर चलता है 10% दूरी, कितना के स्पीड से 10 के स्पीड से। कुल दूरी बटा कुल समय हल कर लीजिएगा तो आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक चतुर्भुज कह रहा है, मान लेते हैं कोई भी एक चतुर्भुज है, नाम नहीं दिया हुआ है। एक चतुर्भुज है जिसमें 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि चतुर्भुज का विकर्ण निश्चित ही क्या होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि चतुर्भुज का विकर्ण क्या हो सकता है। तो देखिए जब विकर्ण की चर्चा कर रहा है यहाँ पर, तो भुजा सबका अलग अलग है, भुजा सबका अलग अलग है, यानी कि विकर्ण दोनों का लंबाई भी क्या होगा अलग अलग हो जाएगा। यानी कह सकते हैं क्या कि प्रत्येक भुजा असमान है तो विकर्ण का लंबाई भी क्या होगा असमान होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% गणित में, समझिएगा वेन डायग्राम लगा रहे हैं, ये जो विषय है आपका वो गणित का है, दूसरा जो विषय आपका है वो अंग्रेजी का है, और तीसरा जो विषय आपका दिया, तीसरा नहीं है, 10% जो है वो दोनों का है। दोनों का 10%, 35 में से 10 घटेगा तो ये 25, और 25 में से 10 घटेगा 15%। ये जो मेरा दिया हुआ है वो किसका है फेल का। अब देखिएगा फेल की संख्या अगर निकाला जाए तो 25 + 15 + 10, यानी फेल हो गया 50%। अगर 50% फेल हो गया इसका मतलब है पास भी होगा 50%।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा 10 नंबर कह रहा है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है और इसी संख्या को 29 से भाग देने पर। तो चलो भाई शेष प्राप्त हो रहा है 63 को भागा देना 29 से, यानी कि रिमाइंडर मेरा बच जाएगा कितना 5, यानी राइट आंसर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जो तो 11 नंबर क्वेश्चन है 2 + 1 इंटू है 2 के पावर 2 + 1 इंटू 2 के पावर 4 + 1 और इंटू है 2 के पावर 8 + 1 और कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए समझिएगा क्वेश्चन कहा क्या रहा है जो देखिए इस प्रकार का वैल्यू का सीरीज हमको निकालना है कि इसका मान क्या होगा। देखिए लोग जानते हैं किसी भी संख्या को अपना मान से 1 से गुना कर सकते हैं, 1 से भागा दे सकते हैं। तो हम इसको 1 से गुना करते हैं, तो 1 से गुना करने का मतलब क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको 1 से गुना करेंगे तो 1 को क्या लिखेंगे 2 - 1, इसको गुना करेंगे किससे 2 - 1 से, समझिएगा क्योंकि 2 में से 1 घटेगा 1 और 1 से गुना करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब 2 - 1 से गुना करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर ये a + b हो गया और ये a - b हो गया, तो a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। तो a² - b² तो 2 के पावर 2 - 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचा कितना 2 के पावर 2 + 1, 2 के पावर 4 + 1, 2 के पावर 8 + 1। फिर देखो यहाँ से भी एक सीरीज बन गया यहाँ पर फॉर्मूला a + b इंटू a - b यानी a² - b²। जब इसको हल कीजिएगा तो 2 के पावर 4 - 1 इंटू 2 के पावर 4 + 1 इंटू हो जाएगा 2 के पावर 8 + 1। फिर देखिएगा यहाँ पर वो वही चीज़ आ गया, तो 2 के पावर 8 - 1 और 2 के पावर 8 + 1 तो 2 के पावर 16 माइनस, यानी राइट आंसर हो जाएगा 2 के पावर 16 और -1। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर का। एक समचतुर्भुज का एक बाह्य कोण की माप क्या होगा। समचतुर्भुज के बाह्य कोण का माप क्या होगा। तो देखिए समचतुर्भुज का समसप्तभुज कह रहा है, इसका मतलब है कि भुजा की जो संख्या है वो कितना है 7 है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि बाह्य कोण का मान क्या होगा। तो ध्यान देना है कि बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है, बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है, बहुभुज का बहिष कोण, प्रत्येक नहीं, बहिष कोण का जो मान होता है, बहुभुज का बहिष कोण जो होता है हमेशा 360 डिग्री का होता है। चाहे भुजा कितना भी कह दे, 5 भुजा कह दे, 10 भुजा कह दे, 15 भुजा कह दे, बहिष कोण का मान 360 होता है। लेकिन निकालना है प्रत्येक बहिष कोण, ठीक है। अब जब प्रत्येक बहिष को निकालेंगे तो टोटल 360 और भुजा है के गो 7 गो, यानी 7 से इसको भागा दीजिएगा 51.3/7, यानी राइट आंसर हो जाएगा 51.3/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गया और फिर 30% का वृद्धि हो गया, यानी 25% कम गया फिर 30% बढ़ गया और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -25 × 30/100, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2.5% का कमी। देखिएगा 14 नंबर चतुर्भुज के परिमाप का आधा विकर्ण से छोटा होता है तो कथन क्या होगा। तो लिख लीजिएगा थोड़ा सा कि किसी भी चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है परिमाप के आधा से छोटा होगा। किसी भी चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, किसी भी चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो परिमाप के क्या होगा, परिमाप के आधा से क्या होगा, छोटा होगा। परिमाप के आधा से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। किसी भी चतुर्भुज का चाहे आयत हो, वर्ग हो या कोई भी चतुर्भुज हो, तो विकर्ण जो होगा वो परिमाप के आधा से क्या होगा, छोटा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु का जो दाम था वो 75 रुपया था, 20% बढ़ा दिया गया और 20% कम कर दिया गया। 20% बढ़ा दिया तो 120/100 और 20% कम गया तो 80/100। चलिए भाई हल कर लीजिएगा, इसी का वैल्यू आ जाएगा 72 रुपीज़। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है
एक समचतुर्भुज का विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। देखिए एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो समद्विभाजित करता है, यानी 10 सेंटीमीटर का मतलब ये वाला 5, ये वाला 5, 24 सेंटीमीटर का मतलब ये वाला 12 और ये वाला 12। यहाँ पर कौन बनाता है 90 डिग्री का, तो ये 12 ये 5 है, इसका मतलब परिमाप कितना होगा 13 होगा, सॉरी भुजा आपका 13 हो जाएगा। अब निकालना इसका परिमाप, तो चूँकि समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है तो परिमाप हो जाएगा 13 चौ 52 सेंटीमीटर। ठीक है, 52 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी दो व्यक्ति है जिसका आज 4 वर्ष पहले जो है रेशियो 11:14 का, और 4 वर्ष के बाद जो है वो रेशियो होता है 13:16 का। अंतर को सेम करना, लेकिन इस क्वेश्चन में अंतर आपका समान दिया हुआ, 11-13 में अंतर कितना का 2 का, 14-16 में अंतर 2 का, -4 + 4 अंतर कितना का 8 का, तो 8 का तुलना हो जाएगा 2 से। निकालना क्या है, तो निकालना है ए का वर्तमान उम्र। तो ध्यान देना हीरो कि ए का अगर वर्तमान उम्र अगर निकाला जाए चला, तो ए का निकालने के लिए कैसे गुना करेंगे 11 से, लेकिन ये 4 वर्ष पहले निकला तो वर्तमान निकालने के लिए 4 को जोड़ेंगे, तो ये 4 तो 11 × 4 = 44 और 4 कितना हो जाएगा 48 वर्ष, यानी राइट आंसर हो जाएगा 48 वर्ष। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा पुट थीटा = 45 डिग्री, थीटा = 45 डिग्री, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बर्तन है जिसका नाम दिया हुआ ए और बी, और इसमें दूध और पानी का जो रेशियो है वो 4 है, ये 4x है और ये x है। देखिए समझिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। कह रहा है 10 लीटर मिश्रण को निकाला गया। 10 लीटर मिश्रण का मतलब जिसमें ए की भी मात्रा है और बी का भी मात्रा है, यानी हम निकालेंगे कि 10 लीटर में ए की मात्रा। तब ध्यान देना कि टोटल मिश्रण है 10 लीटर, यहाँ पर टोटल 4 और 1 5, ए का निकालेंगे 4 से गुना, यानी 10 लीटर में ए को निकाला 8 लीटर। अब 10 लीटर में ए को अगर 8 लीटर निकाला, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 लीटर में जो बी का जो मात्रा होगा वो 2 लीटर होगा। ठीक है, 10 लीटर में अगर ए की मात्रा 8 लीटर अगर निकाला तो बी की जो मात्रा होगा वो 2 लीटर होगा। अब बी की मात्रा अगर 2 लीटर है तो ध्यान देना कि टोटल ए था 4x, इसमें से निकाला कितना 8, टोटल बी था कितना x, निकाला कितना 2, लेकिन और कह रहा है कि 10 लीटर बी को क्या कर दिया गया मिला दिया गया, और तब ये रेशियो जो बनता है वो बनता है 2/3 का। इसको हल कर लीजिएगा तो x का जो वैल्यू आएगा वो 10 आएगा, और हमको निकालना है a की मात्रा, तो 4 × 10 = 40 लीटर। ऑप्शन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, आपका आंसर जो आएगा वो 40 लीटर होगा, 40 लीटर आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 20 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 20 नंबर कह रहा है ए बी सी का जो वेतन है वो 1:3:4 है, और कह रहा है कि 5%, इसमें वृद्धि होता है 5% का, इसमें वृद्धि होता है 10% का, और इसमें वृद्धि होता है 15% का। तो कह रहा है नव वेतन क्या होगा। देखिए वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग क्या करें परसेंटेज को बढ़ाते हैं, तो 100 को 1 को 100 करते हैं, इसको 300 और इसको 400। 5% बढ़ने का मतलब 105 हो गया, 10% बढ़ने का मतलब 330 हो गया, 15% बढ़ने का मतलब 460। क्यों, ध्यान देना है कि 15% का मतलब हो गया कि 100 में 15 रुपया, तो 400 में 60 रुपया था, 60 रुपया बढ़ गया। जब इसका रेशियो निकाल लीजिएगा तो 5 से कटेगा आपका कितना बार में 21 बार में, 5 से कटेगा कितना बार में 66 बार में, और 5 से कटेगा कितना बार में 92, यानी 21, 66 और 92 का रेशियो आएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखो हीरो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो 21 नंबर क्वेश्चन है कि अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170 है। ध्यान देना है कि मैथ में प्लस अंग्रेजी में टोटल प्राप्त होता है 170। यदि इन दोनों विषयों में प्राप्त अंकों का अंतर 10 है, यानी कि मैथ और अंग्रेजी में अंतर 10 का, तो मैथ और अंग्रेजी का क्या निकालना है रेशियो। अब बताओ कि एक पॉजिटिव वैल्यू है दोनों का और एक निगेटिव वैल्यू है, तो m का मान निकालना है, तो जोड़कर 2 से भागा, यानी कि 180 का आधा हो जाएगा 90, और घटाकर भागा 80, यानी रेशियो जो होगा वो 9 रेशियो कितना का होगा 8 का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
कह रहा है कि ए ने 10,000 रुपये पूंजी में व्यापार आरंभ किया। ए लगाता है 10,000 नहीं है, 1 लाख है। ए लगाता है 1 लाख रुपया और बी लगाता है 2 लाख रुपया, ठीक है। अब समय दिया हुआ है 3 वर्ष का, इसका मतलब ये 3 वर्ष के लिए, और चूँकि बी जो है 1 वर्ष के बाद आया, इसका मतलब ये लगाया 2 वर्ष के लिए। रेशियो जब निकालोगे बउआ तो रेशियो जो वैल्यू जो आएगा वो आपका आएगा 3:4 का, और टोटल लाभ दिया हुआ है 84,000। यहाँ पर टोटल हो जाएगा 7। हमको निकालना है ए और बी का अंतर, बी और ए का अंतर। तो अंतर कितना का है? 1 का, यानी राइट आंसर हो जाएगा 12,000 रुपया, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 23 नंबर। देखिएगा 23 नंबर, समझा जाए भाई 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो 23 नंबर है कि एक बर्तन है पाल, इसमें रेशियो है 4:3, पेट्रोल का और किरोसिन का रेशियो। दूसरा में 3:5, और दोनों को मिलाकर प्राप्त करना है, और मिलाकर प्राप्त करना है तो हमको कह रहा है समान होना चाहिए कि रेशियो 1 रेशियो कितना का? 1 का। तो या तो पेट्रोल लेकर चले या तो किरोसिन लेकर चले। तो पेट्रोल है 4 और टोटल 4 और 3 7, पेट्रोल है 3 और टोटल 5 और 3 8, और समान का मतलब पेट्रोल है 1 और टोटल 2। एलिगेशन निकालिएगा तो हो जाएगा 1/2 माइनस 3/8, और हो जाएगा 4/7 माइनस 1/2। एलसीएम का मान 8, तो 4 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 1/8, और इसको करिएगा तो एलसीएम का मान 14, यानी कि 8 में से 7 घटेगा, यानी 1/14, यानी रेशियो का जो वैल्यू आएगा वो 7:4, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7:4। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। देखो 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। कह रहा है 30% के पास मोबाइल था और मोबाइल फ़ोन रखने वाले के 10% के पास ब्लूटूथ है। ध्यान देना है कि ब्लूटूथ किसके पास है? तो मोबाइल रखने वाला 30 गो और इसका 10% कह रहा है, यानी ब्लूटूथ रखने वाले की संख्या 3 गो, और टोटल दिया हुआ है 200 छात्र। तो 200 का 3% निकाल दीजिएगा, यानी 6 छात्र वैसा है जिसके पास ब्लूटूथ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है x² माइनस y² बराबर 80, x² माइनस y² बराबर 80 और x माइनस y बराबर 8। आप मान रख सकते हैं, पुटिंग वैल्यू कर सकते हैं कि x का मान 9 और y का मान 1, और बना भी सकते हैं क्या कि x² माइनस y² को लिख सकते हैं x प्लस y, और इंटू हो जाएगा x माइनस y बराबर 80, x माइनस y का मान 8, यानी x प्लस y का वैल्यू हो जाएगा 10। अब x प्लस y का मान 10, x माइनस y का मान 8, तो x का वैल्यू दोनों का योग 18 का आधा 9, और y का वैल्यू हो जाएगा कितना? 10 में से 8 घटा 2 का आधा कितना? 1, यानी x का मान 9 और y का मान 1। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है 13,360 रुपये की राशि जो है रेट मेरा दिया हुआ है कितना? तो 8 चौक 32 और 3 35/4%, ठीक है। अब निकालना है मूलधन मेरा जो है राशि वो 13,360 और किस्त का मान निकालना। तो ध्यान देना है कि किस्त बराबर हो जाएगा राशि बटा 100/100 प्लस आर। दूसरा जो किस्त होगा वो 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, तो 100 प्लस आर के पावर हो जाएगा 2। अब राशि है कितना? तो राशि दिया हुआ है 13,360 बटा 100, और रेट जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 100 में जोड़िएगा तो 435/435 हो जाएगा, 435/4, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिएगा, रेट अगर जोड़िएगा इसको तो हो जाएगा 400 और ये 35, यानी 435 बटा, देखिए यानी हो जाएगा 435 हो जाएगा, और बट्टा में 4, तो 4 ऊपर चल जाएगा, और प्लस उसी प्रकार हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा 100 गुने 4 बटा 435 के पावर कितना? 2। अब इसको हल करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 7569 रुपया, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ को देखिएगा थोड़ा सा हम लोग एग्जाम में देखिएगा इस प्रकार करिएगा तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। हम लोग देखिए एग्जाम में क्या करेंगे तो अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा हम चेक करेंगे कि रेट मेरा जो दिया हुआ है फॉर एग्जाम में। ध्यान देना कि एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे इसको। रेट मेरा दिया हुआ है 35/4%, यानी 400 हो जाएगा।
ये कटेगा तो हो जाएगा 7 बटा कितना 80। अब ध्यान देना कि 7 बटा 80 का मतलब 80 रुपया में 7 रुपया का ब्याज मिला, टोटल मिश्रण हो गया 87, टोटल मिश्रण हो गया 87। और के वर्ष के लिए बोल रहा है 2 वर्ष के लिए, तो पावर में क्या लगा देना है 2, यानी हो जाएगा 87 गुने 87। अब यहाँ से हमको चेक करना है कि ऑप्शन जो भी होगा वो 87 गुने 87 से कटने वाला होगा। अब 87 का स्क्वायर होता है 7569, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7569। ठीक है, तो उससे कीजिएगा तो समय का आपको बचत हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 है। ठीक है, और मान निकालना है x प्लस 1 बट्टा x माइनस 1 का, तो 1 प्लस हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 बटा। अब यहाँ पर जब मान रखेंगे हम x का जब वैल्यू रखेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस 1, ये वाला से ये वाला कटेगा, तो 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस इसको कंजुगेट कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, तो रूट 2 प्लस रूट 3 और माइनस में तो माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 और बटा हो जाएगा कितना 1, यानी कि आपको जो आएगा वो ये वाला कटेगा, यानी मान जो आपका आएगा माइनस ये तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये वाला कटेगा, तो 1 प्लस रूट 3 हो जाएगा 2 रूट 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 28 नंबर उतार लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर क्या कर रहा है जो, देखो भाई 28 नंबर कह रहा है कि वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसकी 2 गो जीवा है AB और CD। ये 2 गो जीवा है AB और CD, और ये दोनों जीवा जो है काटता है एक बिंदु पर जिसका नाम दिया हुआ है P। ठीक है, केंद्र O है, केंद्र से कोई रिलेशन नहीं है तो हम वो को नहीं लेकर चलते हैं। अब कह रहा है ADP का मान 23 डिग्री। ADP यहाँ पर समझिएगा A से D को मिलाते हैं और ये वाला दिया हुआ है 23 डिग्री। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि APC का मान 70। APC मतलब ये वाला दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, और मान निकालना है हमको APC का, BCD का मान, कौन BDC का, समझो ये BD और C का, BD और C का हमको मान निकालना है, कौन BCD का, गलती लिख दी है, कौन मान निकालना है, कौन BCD बराबर 60, यानी ये वाला कौन हमको निकालना है। देखो हम लोग क्या इसको मिला देते हैं, हम लोग पढ़े हैं क्या कि समान चाप के द्वारा परिधि पर बना कौन समान होता है। अब देखो तो अगर मान लीजिए कि चाप AC है तो यहाँ पर बन रहा है ये वाला कोण और इसी चाप के द्वारा ये वाला कोण, यानी ये दोनों कोण जो होगा वो आपस में बराबर होगा। फिगर को गौर से देखिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि अगर ये 23 डिग्री है तो ये वाला भी जो होगा वो 23 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ हमको कि P पर काट रहा है। ठीक है, अब ये 70 है तो ये वाला हो जाएगा कितना, 110 हो जाएगा, यानी हमको मान निकालना है BCD का मान, तो 180 में से क्या करेंगे 110 प्लस 23 डिग्री को जोड़कर घटाएंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा 47 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जो, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे कोई धनराशि साधारण में किसी दर पर 5 वर्ष में दुगना, 5 वर्ष में होता है दुगुना और 12 वर्ष में होता है तिगुना, तो कह रहा है काम वाला का परसेंटेज क्या होगा, रेट क्या होगा काम वाला का। तो अब बताओ ये 5 वर्ष में दुगुना, ये 12 वर्ष में दुगुना, तो कम किससे मिलेगा 12 वर्ष वाला से, क्योंकि 12 वर्ष में 3 गुना होता है और ये जो है 5 वर्ष में दुगुना हो रहा है, यानी कम जो रेट मेरा मिल रहा है वो 12 वर्ष वाला के लिए मिल रहा है, तो 12 वर्ष वाला के लिए लेकर चलेंगे। अब कह रहा है तिगुना होता है, यानी कहने का मतलब कि मूलधन अगर हम 1 लेकर चलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि राशि मेरा तिगुना हो रहा है, यानी मिश्रधन 3 रुपया हो रहा है, यानी कि मेरा साधारण ब्याज जो मिल रहा है वो 2 रुपया का। अब निकालना है दर, तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। ठीक है, कटेगा यानी 50 बट्टा 3, 16.2/3%, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, देखो भाई 30 नंबर
कह रहा है 4% की दर से अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक आएगा तो समय दुगना, तो 1 है तो 2 हो जाएगा, रेट आधा यानी 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताओ 2 वर्ष में 2% की दर से CI क्या होगा, तो होता है फार्मूला 2R प्लस R स्क्वायर बटा 100 यानी कि 4.04 और यहाँ पर मिलता है 7803 का तुलना हो जाएगा 104.04 से और निकालना है मिश्र धन अर्थात K से गुना 100 से गुना कर लीजिएगा तो आपका मूलधन की प्राप्ति हो जाएगा 7500 रुपया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में 2 गो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा भी समरूपे त्रिभुज कह रहा है। ठीक है, इसका नाम देते हैं ABC। अब कह रहा है कोण A जो है वो कोण BDX के बराबर है, कोण A जो है, चलो तो इसको BDX ले लेते हैं, तो ये वाला इसके बराबर हो गया, सामने हो गया। संगत कोण लेना है क्योंकि समरूप है तो संगत कोण बराबर होता है। ठीक है, और दूसरा है कोण B बराबर कोण CDX, कोण B बराबर कोण C यानी कि इसको ले लेते हैं CDX, ये वाला संगत कोण इसका हो गया तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला उसके बराबर है। अब ये C जो बचा इसके, तो ये जो होगा वो इसके बराबर, इसका संगत कोण ये हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा ADX हो जाएगा, तो ये वाला कोण जो होगा वो इसके बराबर। अब भुजा समानुपाती होता है तो AB का मान 4 है और BDX CDX का मान दिया हुआ है कितना 5 है। ठीक है, और हमको मान निकालना है BC और बटा ADX CDX का, तो ध्यान देना है कि BC का तो इसका संगत ये 4 हो गया और इसका कितना 5 यानी रेशियो जो होगा वो 4/5 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और वहीं क्वेश्चन आपका 32 नंबर में AB समांतर है PQ का और BC समांतर है PR का, तो समरूप हो जाएगा। समरूप हो जाएगा तो सीधे हम लोग लिखेंगे कि AB, ये क्वेश्चन आपका 32 नंबर है, तो हो जाएगा AB बटा हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा आपका BC बटा QR। ठीक है, अब मान रख दीजिए तो हो जाएगा 5 रेशियो कितना 3। चलिए भाई आगे आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। देखो भाई 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कह रहे किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि 206 रुपया 246 रुपया। अब वही क्वेश्चन आ गया कि 5% की दर से 2 वर्ष का CI निकालेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25 यानी 10.25 हो जाएगा। और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 246 है तो 246 का तुलना 10.25 से हमको निकालना है साधारण ब्याज। क्या, जब रेट मेरा 6% समय मेरा 3 वर्ष का यानी कि साधारण ब्याज सिंपल सा चीज़ है, छोटी है कितना 18, तो 18 से गुना कर देना है। राइट आंसर हो जाएगा 432 रुपया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 25% अधिक अंकित किया और 12.5% का छूट दिया, यानी प्लस 25 हो जाएगा माइनस 12.5 और प्लस इंटू माइनस होता है -25 गुने 12.5/100 यानी कि 9.375% हो जाएगा उसका लाभ। प्लस में आएगा तो लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हानि होगा, तो यहाँ पर प्लस में आ रहा है इसका मतलब है कि लाभ होगा 9.375% का। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक कीले से बंदूक की गोली चलाई जाती है, एक व्यक्ति उसके बाद 10 सेकंड के बाद सुनता है ध्वनि का चाल 330 है, तो दूरी क्या होगा, सिंपल सा चीज़ है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल जो है वो 330 मीटर का और समय है 10 सेकंड का, यानी 3300 मीटर हो जाएगा और 3300 मीटर का मतलब 3.3 किलोमीटर। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। देखो भाई 36 नंबर क्वेश्चन, कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता और 12% का छूट देगा तो 35 रुपया कम मिलेगा। पहले 10% का छूट, अब 12% का छूट, अब कह रहा 35 रुपया कम मिलता है, यानी कि अंतर कितना का 35 का, यहाँ पर अंतर 2 का, निकालना है उसका दाम, कैसे गुना करेंगे 100 से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1750। देखिएगा 37 नंबर, ट्रिगो का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan 35 डिग्री और बट्टा हो जाएगा cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री और बट्टा हो जाएगा tan 12 डिग्री प्लस sin 160 डिग्री और बट्टा हो जाएगा sin 20 डिग्री प्लस सेक हो जाएगा 40 डिग्री और बट्टा दिया हुआ है सेक 140 डिग्री और -1। अब देखो तो tan बटा cot है जोड़ कर 90 तो इसका मान हो जाएगा 1, cot बटा tan है जोड़ कर 90 इसका मान 1,
साइन और साइन है जोड़कर 180, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। लेकिन सेक में क्या हो जाएगा, 180 आ रहा है तो -1 होगा और -1, तो ये वाला से ये कटेगा, ये वाला से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, राइट आंसर 1 हो जाएगा। 38 नंबर कह रहा है किसी भी समबाहु त्रिभुज पर केबीसी के भीतर एक खंभा खींचा गया, यदि हर कोने से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण वही है। ध्यान देना है, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज है और इसके यहाँ पर एक खंभा है और कह रहा है उन्नयन कोण क्या है, सबका समान है। तो ध्यान देना है कि यहाँ से ये जो दूरी जो समान होता है, ये जो दूरी समान कब होगा, जब इसके बाहर कोई वृत्त का निर्माण करेगा। अर्थात ये जो मेरा होगा वो केंद्र, जो खंभा जो होगा वो कहाँ पर होना चाहिए, परिकेंद्र पर, यानी राइट आंसर हो जाएगा परिकेंद्र। ठीक है, चलो आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो यदि P आदमी P दिन में P घंटे कार्य करता है, यानी मैन की संख्या P दिन लगाता है, P घंटा काम करता और कार्य भी करता है P। अब कह रहा है कि आदमी की संख्या n दिन काम करता है, n घंटा काम करता है, तो कितना कार्य करेगा। एक मान लेते हैं P से P कैंसिल, अब P से P कैंसिल हो गया तो x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा n के पावर 3 बटा हो जाएगा P²। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि A जो है 4 घंटा में टैंक को भरता और B जो है वो 6 घंटा में, टोटल हो जाएगा 12, यानी इसका एफिशिएंसी 3 और इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि A शुरू किया और बारी बारी से 1 घंटा काम करता है, यानी कि 1 घंटा में 3, 1 घंटा में 2, यानी 2 घंटा में 5 काम। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 घंटा में के काम 10 काम। अब देखो हीरो कि 4 घंटा में 10 काम हो गया, बचा काम 2, अब 5वां घंटा काम आएगा तो 5वां घंटा में कौन करेगा, A करेगा, और A का काम है कितना 3, यानी हो जाएगा 4.2/3 घंटा। ठीक है, चलिए अब आपका देखिएगा 41 नंबर से रीजनिंग है, तो रीजनिंग तो मेरे ख्याल से समस्या नहीं होना चाहिए, और अगर किन्हीं को समस्या अगर होगा तो हमको ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कि रीजनिंग का डिस्कशन कर दीजिए तो कर देंगे। वैसे देखिएगा जो डिजिट वाला जो रीजनिंग है, जो लग रहा है कि टफ होगा, वो उसकी चर्चा हम करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में 111/37 है। देखिएगा जो थोड़ा सा टफ लग रहा है उसका कर देते हैं, बाकी जो दिक्कत होगा तो हमको मैं कर दीजिएगा, कमेंट बता देंगे अपना। 111/37 है, इसका मतलब क्या है 1/3 गुना किया है, तो अगला 123 का 1/3 गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर 41। ठीक है, 46 नंबर में देखिएगा समअभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर 1 को छोड़कर, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका छट जाएगा। 47 नंबर में पहले 3 लेटर का लिखा है, फिर 4 लेटर का, फिर 5 लेटर का, फिर 6 लेटर का, तो अभी हो जाएगा 7 लेटर का, यानी कि एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 56 नंबर में क्या किया है, 13 × 17 = 221, तो 7 × 23 = 161, 7 × 23 = 161। ठीक है, चलिए आज का डिस्कशन आपका समाप्त हो गया। ठीक है, और देखिएगा किन्हीं को अगर कोई भी दिक्कत होगा, हमेशा बोलते हैं ना, ठीक है, समस्या अगर कुछ है तो हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो उसकी ज़रूर हमको मैसेज कीजिएगा। देखिए हमेशा बोलते हैं नंबर जो है 92 34 28 62 49, ये जो नंबर आपका है वो व्हाट्सएप नंबर है, तो कोई भी चीज़ का दिक्कत होगा तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।